बचपन से ही ये मतलब मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को सिविल सर्विसेज ही जॉइन करना है। ये कहना गलत होगा कि वो शान शौकत से मैं अट्रैक्ट नहीं हुई थी। ऑफ़ कोर्स वो शान शौकत हम मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां या लड़कों को अट्रैक्ट ज़रूर करती है, लेकिन हाँ, हमारे मन में ये सेवा भावना भी ज़रूर होता है। यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो आपको पेशेंस को बहुत अच्छे से टेस्ट करता है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग होता है। आप खुद देखिए, प्रीलिम्स 2020 में हुआ था और फाइनल रिजल्ट 2022 में आया है, तो ये 2 साल का टाइम तो ऐसे ही ले लिया। तो आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी फट से नहीं होता है, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ एकदम फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहिए कि मुझे करना है तो यही करना है और कुछ अन्य चीज़ नहीं करना है। और अगर आप लगे रहिएगा तो मुझे लगता है मेरे जैसे कई एस्पिरेंट्स एक दिन ऑफिसर होंगे। नमस्कार। कई सालों पहले जी टीवी पर एक सीरियल आता था, अफसर बिटिया। आप सब उसे बड़े ही चाव से, यानी हम भी उसे बड़े चाव से देखा करते थे। काफ़ी अच्छा लगता था देखकर कि बिहार में एक छोटे से गांव में रह रही एक लड़की का सपना होता है कि वो वीडियो बने, अफसर बने, अपने परिवार का नाम रोशन करे, घर की आर्थिक स्थिति सुधारे। इन तमाम चीज़ों के साथ कृष्णा नाम की एक लड़की थी जो अफसर बिटिया बनना चाहती थी। तब से ही बहुत सारे लोगों ने जाना कि वीडियो क्या होता है, अफसर क्या होता है। आज हम ऐसी एक अफसर बिटिया के साथ हैं, हम खुशबू कुमारी के साथ हैं। हालांकि हैं हम झारखंड रांची में, लेकिन खुशबू ने बीपीएससी पास की है और अब बिहार में अफसर बनने वाली हैं। खुशबू, पहले तो बहुत आपको थैंक यू सो मच। अफसर ही क्यों बनना था खुशबू? क्यों रांची में रही, स्कूलिंग की, बहुत अभी आप यंग एज है, अफसर बनने का कैसे सोचा? अवसर एक ऐसा था कि बचपन से ही ये मतलब मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को सिविल सर्विसेज ही जॉइन करना है। तो ये ऑलरेडी एक प्लान्ड चीज़ था, ऐसा कुछ नहीं था कि सर्टेनली मेरे माइंड में आया था। ये प्लान था कि मेरे को सिविल सर्विसेज ही करना है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इसलिए मैंने फर्दर मास्टर्स जैसे कोई मतलब आगे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में मैंने ध्यान दे दिया। वो जो आईएएस, आईपीएस या फिर किसी अफसर की जो शान शौकत देखती हैं, उसने आपको अट्रैक्ट किया उन सारी चीज़ों ने, या फिर सेवा का भाव है क्या? ये कहना गलत होगा कि वो शान शौकत से मैं अट्रैक्ट नहीं हुई थी। ऑफ़ कोर्स वो शान शौकत हम मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां या लड़कों को अट्रैक्ट ज़रूर करती है, लेकिन हाँ, हमारे मन में ये सेवा भावना भी ज़रूर होता है कि हमें अब, क्योंकि ये एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे आप जाके निचले स्तर पे भी कोई चेंजेस ला सकते हैं। तो मेरा एक ये योगदान होगा एक मतलब समाज के तरफ मेरा ये, तो ये दोनों भाव मेरे साथ थी। झारखंड में रही, रांची में रही, रांची के माहौल में पली बड़ी हैं, यहाँ से की सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। अब बिहार जाएंगी, वहाँ हो सकता है कोई गांव वाला एरिया मिले आपको, कैसे वहाँ धूल मिट्टी से भी हो सकता है गुजरना पड़े उन जगहों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे सामना? सामना करना मतलब ये जैसे जब हम डिसाइड करते हैं कि मेरा करियर अब यही होगा, तो उस वक्त हम माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमें उन चैलेंजेस के थ्रू जाना ही होगा। तो आराम से मैं उन चैलेंजेस को लूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वही मेरा इंटरेस्ट था। और ऐसे मैं बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ नेटिवली, तो मैं गांव में रही हूँ, देखी हूँ वहाँ का कल्चर कैसा होता है, तो मैं ये सब जानती हूँ बखूबी। खुशबू, बहुत यंग एज में है अभी आप, क्योंकि आपने कहा कि 2019 में ही आपने ग्रेजुएशन पूरा किया। इतनी जल्दी ग्रेजुएशन करते ही कैसे आपको लगा कि मुझे बीपीएससी करना चाहिए, जीपीएससी क्यों नहीं, इस तरह की चीज़? उस वक्त जब क्योंकि 4 अक्टूबर 2020 को मैंने अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा था, और क्योंकि मैं उसमें सफल नहीं हो पाई थी प्रीलिम्स में ही, तो थोड़ा 2-3 दिन तो ऐसा रहा कि मैं उदास रही, फिर क्या करना चाहिए आगे का कुछ सोच रही थी। तो उस वक्त ऐसा था कि 11 अक्टूबर को मैंने जाके बीपीएससी का फॉर्म, क्योंकि आया हुआ था, तो मेरे सामने एक ये अपॉर्चुनिटी था कि मेरे पास स्टेट सर्विसेज जैसे भी ऑप्शन है जिसको मैं कर सकती हूँ। तो मैंने सिंपली जाके 11 अक्टूबर को फॉर्म भर दिया था बीपीएससी का, और कुछ 2 महीने जैसे मेरे पास थे प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 27 दिसंबर 2020 को मेरा प्रीलिम्स हुआ था। तो फिर मैंने सिंपली प्रिपेयर स्टार्ट किया 2 महीने के, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की हुई थी, तो मुझे बस स्टेट पे पर्टिकुलरली फोकस करना था बीपीएससी के लिए। तो वो मैंने फोकस किया और फिर मेरा प्रीलिम्स हो गया था। तो फिर प्रीलिम्स हो जाने के बाद फिर मुझे और प्रेरणा हो गया कि अब ये हो रहा है तो मैं इस पे ही अच्छे से फोकस करूं। खुशबू, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कैसे एक अफसर बनकर कैसे मदद करेंगी लड़कियों? अभी तो क्योंकि जो मुझे वहाँ पे पोस्ट जो मिला है वो रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है, तो अब वो पोस्ट स्पेसिफिक जो भी मुझे जिम्मेदारियाँ मिलेंगी उसमें कहाँ महिलाओं के लिए क्या क्या स्पेसिफिसिटी होती है, ये तो मुझे ट्रेनिंग के दौरान पता चलेगा। तो मैं उस पर बखूबी बिल्कुल निभाने की कोशिश करूँगी, जहाँ पे भी महिलाओं को मैं मदद कर सकती हूँ वहाँ पे ज़रूर करूँगी।
रांची झारखंड या फिर जो बिहार में अभी जो तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी यूपीएससी की या वीपीएससी की, क्या सजेशन दें? यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो आपको पेशेंस को बहुत अच्छे से टेस्ट करता है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग होता है। आपको देखिए, प्रीलिम्स 2020 में हुआ था और फाइनल रिजल्ट 2022 में आया है, तो ये 2 साल का टाइम तो ऐसे ही ले लिया। तो आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी फट से नहीं होता है, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ एकदम फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहिए कि मुझे करना है तो यही करना है और कुछ अन्य चीज़ नहीं करना है। और अगर आप लगे रहिएगा तो मुझे लगता है मेरे जैसे कई एस्पिरेंट्स एक दिन ऑफिसर होंगे। अब आगे क्या करना है? आगे तो अभी जैसा पोस्ट रिक्वायर्ड, मतलब मेरा जो भी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से जो भी मुझे काम जिम्मेदारियां दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसे तो मुझे अच्छे से निभाना ही है। फर्दर मैं यूपीएससी के लिए भी प्लान करूंगी, जैसा शेड्यूल होता है उस हिसाब से फिर आगे एग्ज़ाम्स का देखा जाएगा। श्रीति, खुशबू से आप सुन रहे हैं कि क्या उन्हें आगे फर्दर क्या तैयारी करनी है या किस तरह से उन्होंने बीपीएससी की तैयारी की। इस बीच में कुछ कठिनाई भी आई खुशबू तैयारी करने में, कुछ बुक्स वगैरह की या फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम? नहीं, बुक्स ये सब की कुछ कठिनाई वैसे मुझे नहीं रही। आई वुड से ये गॉड ग्रेस था मुझे, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल था। वैसे कोई चुनौतियाँ नहीं आई, बस जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था तो मैं कोविड पॉजिटिव थी, तो वो एक प्रॉब्लम था मेरे साथ कि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर और बहुत ज़्यादा सिचुएशन थोड़ी उस वक्त ख़राब थी, तो मुझे थोड़ा उस वक्त एक टफ़ सिचुएशन, मतलब मैं इस जर्नी में एक टफ़ सिचुएशन मैंने थोड़ा देखा है कि मैं हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। बट और बाकी ऑन गॉड ग्रेस आई वुड से कि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल था। ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ हुई? स्कूलिंग मेरी क्लास 1 to 12 की पूरी एसआरए पब्लिक स्कूल पंदाग से हुई है, और फिर ग्रेजुएशन मैंने बायोटेक्नोलॉजी से सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से किया है। बहुत डिफरेंट फील्ड नहीं हो गया, बायोटेक्नोलॉजी फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी? हाँ, ये डिफरेंट फील्ड था, बट ऐसा है कि ये जो सिविल सर्विसेज होता है वो रिक्वायर्ड करता है किसी भी इंसान को आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं या साइंस से हैं, उससे उस एग्ज़ाम को कोई ये नहीं है। तो मेरा 12th में पीसीबी था, आई वॉज अ बायो स्टूडेंट। तो मैं सोच रही थी कि कुछ क्योंकि बायो में अच्छा लगता था बायो पढ़ना, तो मैं सोच रही थी कि कुछ बायो वाले सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए ताकि मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठ पाऊँ। तो वैसा कुछ ये नहीं था, बस बायो था तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी ले लिया था, और रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में ये सब्जेक्ट अवेलेबल था, तो ये भी मेरे पास एक प्लस पॉइंट था, यहाँ पे रह के मैं सब कुछ कर सकती थी। क्या बदलाव आए हैं अभी जब से रिजल्ट आया है? घर में कैसा माहौल है, लोग कैसे देख रहे हैं, मोहल्ले में किस तरह की चर्चाएं हैं, या प्रेस वाले आ रहे हैं तो कैसे? अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत डिफरेंट फीलिंग है। मतलब 3rd of August को रात में मेरा रिज़ल्ट आया है और उसके बाद से आज 2 दिन हो गया है, तो बहुत डिफरेंट फीलिंग है। सब लोग बहुत अब डिफरेंट तरह से देख रहे हैं, जहाँ जा रहे वो लोग अच्छे से मतलब बात कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। ये खुशबू की मम्मी है। मम्मियों का थोड़ा अलग वाला स्वैग होता है, जब बच्चे कोई बड़ी परीक्षा पास कर लें तो उनके अंदर अलग ही होता है, क्योंकि उनको मोहल्ले में ज़्यादा अपनी पहचान बनानी होती है। एंड कैसा लग रहा है, बेटी ने बीपीएससी क्रैक किया है, मोहल्ले में क्या चर्चा है औरतों के बीच? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको हमको तारीफ़ कर रहा है कि आप अच्छा से पढ़ाएं, अच्छा से लिखाएं, और बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं किए, तो अच्छा लग रहा है सुन के। खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। औरतों के बीच में चर्चा है कि नहीं? बहुत चर्चा है, क्या बातें कर रहे हैं सब? सबको हमको तारीफ़ कर रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? बेटा और बेटी में जब आपने फ़र्क की बात की, सही में क्या संदेश देना चाहेंगे और माओं को, जो अभी भी जो लोग दबी कुछ सोच के साथ जी रहे हैं, जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं? संदेश देना चाह रहे हैं कि अपना बेटी को अच्छा से पढ़ाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं करें, उनको सारा चीज़ दें, अच्छा से पढ़ाएं, उनको कोई काम का दबाव ना दें, तभी तो बेटी पढ़ेगी। सरकारी अफसर वाली गाड़ी में बैठकर घूमने का शौक है कि नहीं? एकदम शौक है। खुशबू जब अफसर बन जाएंगी, जब उन गाड़ियों में घूमेंगी तो आप जाएंगी? हाँ, जाएंगे। ये खुशबू के पापा हैं और हम इनसे बात करते हैं। अंकल, क्योंकि आप पूजा पाठ कराते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घर घर में जाकर पूजा पाठ कराते हैं, बेटियों को पढ़ाने में कोई मुश्किलात आते हैं या फिर इस तरह के कभी ताने सुनने को मिले कि क्यों बेटी को पढ़ा रहे हो, मत पढ़ाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी भावनाएं थोड़ा छोटी है, लेकिन ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। और हम तो समाज के सबसे श्रेष्ठ वर्ग कहे जाते हैं, और पुरोहित ब्राह्मण जो होता है उस सबको शिक्षा देता है ना। तो मेरा उद्देश्य तो
यही होना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, है ना। तो कभी सोचा था कि बेटी अफसर बनेगी, घर में प्रेस मीडिया हाँ आएगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शुरू से यही दे रहा है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाएं, अफसर बने। और मैं सदैव अपनी बेटी को प्रेरित करते रहा कि तुम अच्छी अफसर बनो, क्लास 1 की अफसर बनो। और आज वो दिन देखने के लिए भगवती की कृपा से मिल रहा है। अच्छे संस्कार बच्चे को देना चाहिए, अच्छी बातें सिखानी चाहिए, किसी भी प्रकार की दबाव नहीं देनी चाहिए। बच्चे कुछ उम्र के कारण इधर उधर होते हैं आज का फैशन में, कुछ में, तो रात में बैठ करके बच्चों से बहुत अच्छी ढंग से बात करनी चाहिए और संस्कार की बात कहनी चाहिए। लक्ष्य अपनी एक हो, है ना। बाकी सारी दुनिया एक तरफ है, लेकिन लक्ष्य अपना एक होना चाहिए। यही लक्ष्य से हमने अपने बच्चे को पढ़ाया। तो बड़े वाले हमारे इंजीनियर हैं, बेटी अफसर हो गई, छोटे वाले भी अभी जो है सब सेंट जेवियर कलकत्ता से मास्टर कर रहे हैं। तो सदैव अपने लक्ष्य को ऊंचा रखनी चाहिए। समाज में सभी आदमी को मैं यही कहता हूं कि बेटियों से किसी भी प्रकार का दो भाव नहीं रखनी चाहिए और सदैव आगे बढ़ाना चाहिए। खुशबू हमेशा रांची में रही है, अब बिहार जाकर काम करेंगी, क्या लगता है वहाँ मैनेज कर पाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल मैनेज करेगी। मैं इस ढंग से बीच बीच में, हम औरंगाबाद ज़िला से बिलोंग करते हैं, गांव है हमारी, वहाँ पर खेती बाड़ी है, सब कुछ है। तो मैं बीच बीच में बच्चों को ले जा करके, बरसात के दिनों में भी ठेहुना भर कदई में मैंने उसमें घुमाना, खेत में ले जा करके, देखो धान की रोपनी ऐसे होती है, गेहूं का कटाई ऐसे होता है, इसका ऐसे होता है। तो ये सारा ट्रेनिंग में दिया हूँ, इसलिए इनको कोई तकलीफ नहीं होगी जहाँ भी कहेंगे। और सबसे बड़ी बात मैंने अपनी बेटी को यही कहा है कि ईमानदारी पूर्वक राज्य की सेवा, देश की सेवा करनी है। किसी भी प्रकार का अप्रिय कार्य न करना है और ईमानदारी पूर्वक सेवा करना है, लोगों को सेवा देनी। अच्छा, आजकल बहुत नेगेटिव खबर भी चल रही है अफसरों के बीच में। आप सबों ने पूजा सिंघल के बारे में सुना होगा। माँ बाप बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, अफसर बनाते हैं, फिर जब ऐसी नकारात्मक खबरें सामने आती हैं, आप चूँकि एक पिता हैं, उस वक्त कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आपने खुद सपना देखा है कि आपकी बेटी अफसर है। हाँ हाँ, देखिए कुछ बीच में ऐसी माहौलें बन जाती हैं। वही बात मैंने कहा कि बार बार अफसर होने से नहीं है, अफसर होने के बाद भी माता पिता या गार्जियन का ये धर्म है कि उनको सदैव अच्छी शिक्षा देते रहें, अच्छी ज्ञान देते रहें। किसी भी प्रकार का, वही बोले ना कि अप्रिय कार्य न करें, है ना। हम जनता के बीच में, जनता की सेवा के लिए हमें सरकार चुनी है, तो हम सदैव ईमानदारी पूर्वक अपनी सेवा करें। आपने खुशबू के पिता को सुना, वो बता रहे हैं कि एक अफसर बनकर कैसे ईमानदारी पूर्वक जो है राज्य की, जिले की या अपने क्षेत्र की सेवा करनी चाहिए। किसी भी तरह के अप्रिय चीज़ों को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। खुशबू की माँ ने भी बताया कि लड़कियों को भेदभाव की नज़र से नहीं देखना चाहिए, शिक्षा में दो भाव नहीं करना चाहिए। जो जिसका पढ़ने का मन है या जिसे जो बनने का मन है, पूरा फ्री माइंड से उन्हें पढ़ने देना चाहिए। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in